युक्ति और प्रलय होते हैं। एकमात्र तुम ही संपूर्ण भुवनों के स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त संसार का जीवन एक ही दिन में भी नहीं रह सकता। तुम ही संपूर्ण लोकों के प्रभु तथा चराचर प्राणियों के रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपा से यह जगत टिका हुआ है। भगवान, संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। शरीर के भीतर बाहर तथा समस्त विश्व में सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत को धारण कर रखा है। तुम ही रूप और गंध आदि उत्पन्न करने वाले हो। रसों में जो स्वाद है वह तुम्ही से आया है। इस प्रकार तुम ही संपूर्ण जगत के ईश्वर और सबकी रक्षा करने वाले सूर्य हो। प्रभु, तीर्थों, पुण्य क्षेत्रों, यज्ञों और जगत के एकमात्र कारण तुम ही हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और गुणों के धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सहारक, रक्षक, अंधकार, कीचड़ और रोगों का नाश करने वाले तथा दरिद्रता के दुखों का निवारण करने वाले भी तुम ही हो। इस लोक तथा परलोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु एवं सब कुछ जानने और देखने वाले तुम ही हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब लोगों का उपकारक हो। आदित्य ने कहा, महाप्राज्ञ पितामह, आप विश्व के स्वामी तथा सृष्टा है। शीघ्र अपना मनोरथ बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश्वर, तुम्हारी किरणें अत्यंत प्रखर है। लोगों के लिए वे अत्यंत दुस्सह हो गई है। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके वही उपाय करो। आदित्य ने कहा, प्रभु, वास्तव में मेरी कोटि कोटि किरणें संसार का विनाश करने वाली ही है। अतः आप किसी युक्ति द्वारा इन्हें खराद कर कम कर दें। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य के कहने से विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की सान बनवाकर उसी के ऊपर प्रलय काल के समान तेजस्वी सूर्य को आरोपित करके उनके प्रचंड तेज को छांट दिया। उस छटे हुए तेज से ही भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया गया। अमोघ यमदंड, शंकर जी का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति तथा भगवती दुर्गा के विचित्र शूल का भी उसी तेज से निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उस सब अस्त्रों को फुर्ती से तैयार किया था। सूर्यदेव की 1000 किरणें शेष रह गई, बाकी सब छांट दी गई। ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय के अनुसार ही ऐसा किया गया। कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरते और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। ये दिन रात इस पृथ्वी से लाखों जन ऊपर रहते हैं। विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वही विचरण करते हैं। सूर्य 12